एसी का पीसीबी चेक करने के लिए दो तरीके होते हैं। एक होता है हार्ड टेस्टिंग, एक होता है कोल्ड टेस्टिंग। कोल्ड टेस्टिंग के द्वारा पीसीबी को बना सकते हैं, हार्ड टेस्टिंग के द्वारा पीसीबी को बना सकते हैं। कोल्ड टेस्टिंग में बिना सप्लाई का चेक करते हैं और हार्ड टेस्टिंग में सप्लाई लगा कर चेक करते हैं। तो कोल्ड टेस्टिंग में हमें एक मल्टीमीटर की आवश्यकता पड़ती है। मल्टीमीटर का इस आपका डायल होता है, इसमें इस नाम है कांडोटी रेंज, बजर रेंज, बीप रेंज, अलार्म रेंज। हम इसका एरो वाला भाग इस स्लटर से घुमा के यहाँ सेट कर देंगे। अब हो गया कांडोटी रेंज। दो पराड होते हैं, ब्लैक पराड कामन, जहाँ पर लिखा हो कोई मल्टीमीटर उसमें तो नहीं, जहाँ पर कामन लिखा हो उसमें ब्लैक पराड लगाते हैं। पराड का भी बहुत महत्व होता है। रेड पराड जहाँ पर भी एम एम ए लिखा हो या भी एम लिखा हो वहाँ लगाते हैं। दोनों पराड को चेक करते हैं। बीप की आवाज़ आ रही है तो क्वांटिटी बता रहा सही है। यदि एक पराड ख़राब हो जाए, हम इसको यहाँ लगा दिए, इसे यहाँ लगा दिए, बीप कर रहा है, ये पराड सही है। दूसरा हम क्या करेंगे, इसको यहाँ लगा देंगे, ये पराड सही है। यदि पराड ख़राब है तो बीप नहीं करेगा। एक अलग से तार लेकर दोनों बीच डाल देंगे, बीप किया तो पराड ख़राब माना जाता है। अब देखिए, बिजली सप्लाई के दो तार होते हैं। न्यूट्रल यहाँ देते हैं, फेस यहाँ पर COM कामन लिखा था यहाँ देते हैं। और हमें नहीं पता यहाँ पर कामन कौन है, तो जो फ्यूज है, फ्यूज से हम चेक करेंगे दोनों पिनों पर। जिस पर फ्यूज से बीप करेगा वो कामन है सप्लाई इनपुट। देखिए यहाँ से यहाँ बीप नहीं किया, यहाँ से यहाँ बीप किया, देखिए यहाँ बीप नहीं किया, यहाँ बीप किया, यानी सप्लाई का इनपुट ए हो गया, सप्लाई का आउटपुट ए हो गया। यानी सप्लाई का दो तार में न्यूट्रल आप यहाँ देंगे, फेस आप यहाँ देंगे। ये फेस आपका फ्यूज द्वारा नीचे प्लेट में जाएगा, यहाँ सप्लाई आउट होगा। इसका नाम है टाइम डिले रिले, आउटपुट रिले। अब हमें इसको अलग से चेक करना हो तो इसका ट्रांसफार्मर लेना होता है, प्लस नीचे पीसीबी चेक करते हैं। सप्लाई का दो तार जोड़ दिया गया है, रेड वायर यहाँ, ब्लैक वायर यहाँ। हम कोल्ड टेस्टिंग करने जा रहे हैं। यहाँ से यहाँ फ्यूज लगा होता है, यहाँ चेक करेंगे। बीप की आवाज़ किया, सही है। यदि बीप की आवाज़ न करे तो फ्यूज खराब। ये लाइन ट्रैक आ गया यहाँ तक, बीप किया, सही है। यदि यहाँ से यहाँ तक लाइन में कहीं ट्रैक टूट जाए, ब्रेक हो जाए तो बीप नहीं करेगा। तो यहाँ पर आपका ब्लोअर मोटर कनेक्शन होता है, तो अगर यहाँ से लाइन टूट जाए तो ब्लोअर मोटर कार्य नहीं करेगा। ये लाइन आपकी चली गई, यहाँ तक आ गई, ये लाइन आपका सही है। यहाँ से यहाँ NTC लगा होता है, कल आपको बताया गया होगा। देखिए NTC ये है। NTC अगर ब्लैक में है तो 8, 10, 12 नंबर शो करेगा। ये वाला NTC आपका 50, 60, 70, 75, 82 तक शो करता है। देखिए 78 से शो किया, यहाँ बीप नहीं किया। जो कम वैल्यू कराएगा वो बीप करेगा, ठीक है। अगर यहाँ से यहाँ बता रहा है NTC सही है, अगर न बताए तो NTC क्या है, ख़राब है। यहाँ से ट्रांसफार्मर का प्राइमरी जुड़ेगा और यहाँ से भी ट्रांसफार्मर का प्राइमरी जुड़ेगा। यहाँ फेस मिलेगा, यहाँ से न्यूट्रल मिलेगा। अब हम इस लाइन को चेक करते हैं, यहाँ से यहाँ बीप किया, ये लाइन सही है पूरी। यहाँ से ब्लोअर मोटर को न्यूट्रल मिल जाता है और यहाँ से ब्लोअर मोटर को फेस मिल जाता है। जब रिमोट दबाएंगे एक बार तो ये वाला इसे टच करेगा, स्लो स्पीड चलेगा। जब दूसरी बार दबाएंगे तो ये वाला पिन इससे टच करेगा, मीडियम चलेगा। जब तीसरी बार दबाएंगे तो ये वाला इससे टच होगा, हाई चलेगा। ये आपको हार्ड टेस्टिंग में दिखाया जाएगा। ये न्यूट्रल फेस के बीच ये आपका MOV लगा, AC कैपेसिटर लगा, AC कैपेसिटर कह सकते हैं दोनों को। इन दोनों बीच कोई बीप नहीं, कोई रीडिंग नहीं आनी चाहिए। देखिए कोई बीप नहीं, कोई रीडिंग नहीं बताया।
यहाँ कोई बीप नहीं, कोई रीडिंग नहीं, ये सही है। यहाँ से ट्रांसफार्मर लगता है, ट्रांसफार्मर का प्राइमरी सिरा। अब यहाँ पर प्राइमरी जो लग गया ट्रांसफार्मर का, तो इसकी रीडिंग बताएगा, ट्रांसफार्मर रीडिंग बताएगा। देखिए ये ट्रांसफार्मर रीडिंग बता रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ भी बताएगा, बता दिया, ये ट्रांसफार्मर रीडिंग है ये। तो ट्रांसफार्मर जो सप्लाई पहुँचती है तो ट्रांसफार्मर सेकेंडरी से 12 वोल्ट निकालता है। ये 2 तार आपका है, ये 2 तार हम यहाँ पर जोड़ देंगे तो 12 वोल्ट निकलेगा। तभी कोल्ड टेस्टिंग कर रहे हैं, इसलिए इसकी ज़रूरत नहीं इसकी। अब ध्यान दीजिए, इस हटा देते हैं। यहाँ 4 डायोड लगा, इसे कहते हैं ब्रिज रेक्टिफायर डायोड। 2 डायोड का कैथोड इधर जुड़ा रहेगा, 2 डायोड का एनोड इधर जुड़ा रहेगा। एक का कैथोड एनोड आपस में, दूसरे कैथोड एनोड आपस में जुड़ा रहेगा, जो ट्रांसफार्मर यहाँ से 2 पिनों में जुड़ेगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए पहला डायोड का कैथोड इधर है, तीसरे डायोड का कैथोड इधर है, और डायोड में जिधर पट्टी होती है वो कैथोड माना जाता है। तो पहला और तीसरा आपस में जुड़ गया, ये लाइन आ गई यहाँ पर आ गई, यहाँ से यहाँ देखिए दूसरा और चौथा आपस में जुड़ा, ये लाइन देखिएगा, ये लाइन यहाँ से यहाँ तक आ गई, ये लाइन यहाँ से आ गई। पहला और तीसरा आपस में जुड़ा और दूसरा और चौथा आपस में जुड़ा, ये लाइन आ गई यहाँ पर। इन दोनों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटर लगा, ये वाला 1000 mA 25 वोल्ट, ये देखिए लिखा हो गया 1025 वोल्ट लिखा। पॉजिटिव सीधा इधर जुड़ा, नेगेटिव सीधा इधर जुड़ा। तो 2 कैथोड आपस में जुड़ जाएँ, पॉजिटिव, तो दोनों आपको पॉजिटिव हो गए। यहाँ और यहाँ के बीच कैपेसिटर लगता है, सर्किट में लगा हुआ है। देखिए ये लाइन आएगी यहाँ पर, यहाँ से यहाँ 51 ओम रेजिस्टेंस लगा, यहाँ से 51 ओम रेजिस्टेंस लगा। देखिए यहाँ दिखाइए, हरा, भूरा, काला, सुनहरा, ग्रीन, ब्राउन, ब्लैक, गोल्डन। जिधर गोल्डन होता है उसके विपरीत से पढ़ते हैं। ये हरा कलर है, ये भूरा कलर है, ये काला कलर है। कितने मान का हुआ? 51 ओम। मल्टीमीटर से चेक करेंगे, 51 ओम के आसपास बताएगा, 51 बताए, 52 बताए, 50 बताए तो सही माना जाता है। लेकिन सही चेकिंग क्या होती है, इसका एक सिरा खोलने बाद चेक करने पर सही बताता है। सर्किट एक दूसरे से जुड़ी होती है तो नंबर कम ज़्यादा हो सकता है। चेक करिए पहले यहाँ से, यहाँ एक बता रहा है, देखिए 52 बताया, सही माना जाएगा। जी पहले बता रहा था एक, ये 52 बताया, ठीक है, तो रेजिस्टेंस 51 ओम का क्या है, सही है। ये बीप नहीं किया। अगर यही रेजिस्टेंस माना अधिक रहेगा तो यहाँ नहीं बताएगा, तो इसे हमें यहाँ पर इधर करके चेक करना होता है। चलिए यहाँ बता दिया, ये सही है। यहाँ सप्लाई आती है यहाँ पर पिन नंबर 1 पर, इसका नाम है ELM 7805 रेगुलेटर IC। यहाँ सप्लाई आती है पिन नंबर 1 पर, यहाँ सप्लाई मिलेगी, ट्रांसफार्मर सप्लाई भेजेगा 12 वोल्ट। ये डायोड और कैपेसिटर मिलकर सप्लाई को कुछ बढ़ा देते हैं, तो यहाँ सप्लाई 16 वोल्ट 18 वोल्ट हो जाती है। ये सप्लाई आएगी यहाँ रेजिस्टेंस द्वारा 12 वोल्ट, ये 12 वोल्ट सप्लाई आएगी पिन नंबर 1 पर। पिन नंबर 2 इसका ग्राउंड है, देखिए ये ग्राउंड लाइन हो गई, पिन निगेटिव लाइन हो गई। पिन नंबर 2 ग्राउंड है। पिन नंबर 3 से 5 वोल्ट सप्लाई निकलती है और यही 5 वोल्ट सप्लाई सभी विभाग को जाती है कार्य करने के लिए। अब हमें यहाँ चेक करना होगा, यहाँ हार्ड टेस्टिंग करना होता है, लेकिन हम 3 नंबर मालूम, 3 नंबर लाइन चेक करना होता है। 3 नंबर से ये मेमोरी IC है 24C04, 24C08, 24C02, ये देखिए ये वाली IC। ये हम 3 IC में कोई भी लगा सकते हैं, 24C04, 24C08, 24C02, ठीक है। ये 8 पिन की IC है। पिन नंबर 8 पर सप्लाई इसकी आती है। अब IC पिन गिनने का तरीका क्या है, देखिए यहाँ कटा भाग है तो बाएं से दाहिने 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह 8 पिन गिनते हैं। तो कटा भाग यहाँ था तो हम 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर, ये 5 बार सप्लाई 8 नंबर पर पहुँचती है। चेक कैसे करेंगे, ये सप्लाई यहाँ से देखिए लाइन ट्रेसिंग मिलाते रहिएगा। ये लाइन यहाँ से आ गई, यहाँ पर बीप किया,
यहाँ से जंपर यहाँ लगा, देखिए बीप किया, ये लाइन आ गई यहाँ तक, बीप किया, ये लाइन देखिए आ गई यहाँ तक, बीप किया, ये लाइन आ गई यहाँ तक, बीप किया। तो यदि ये लाइन आपकी यहाँ आ रही है और यहाँ न आए तो जंपर टूटा होगा, ब्रेक होगा। ये लाइन आ गई यहाँ से यहाँ आ गई, फिर आ गई यहाँ से यहाँ। अगर ये जंपर ख़राब हो जाए, सप्लाई यहाँ नहीं मिलेगी, मेमोरी ऐसी कार्य नहीं करेगी। डिस्प्ले पर एक बत्ती जलेगी, लाल बत्ती जलेगी, लाल इंडिकेटर जलेगा, लेकिन प्लेट ऑन नहीं होगा। अब यही लाइन देखिए, ध्यान दीजिए, ये लाइन आती है यहाँ पर, आती स्विच पे आती है, तो देखिए। तो हमें मालूम है, इसलिए हमको याद है, तो हम बता दिए आपको। अब इसकी लाइन पकड़ कर आइए, देखिए ये लाइन आ गई यहाँ पर, यहाँ दिखाइए, ये लाइन आ गई यहाँ पर, देखिए ये लाइन आ गई यहाँ पर, ये लाइन आ गई यहाँ पर, ये लाइन आ गई यहाँ पर, देखिए देते रहिए, ये लाइन आ गई यहाँ पर, अरे अब लाइन, ये लाइन आ गई यहाँ पर, ये लाइन चली गई यहाँ पर, देखिए बीप किया, ये पहली लाइन आ गया यहाँ पर, बीप किया, ये यहाँ से यहाँ जंपर लगा, बीप किया। अब देखिए जंपर, ये देखिए ये कोने वाला जंपर है, देखिए ये जंपर है, यहाँ देखिए मेमोरी ऐसी, देखिए ये जंपर आपका है ना, वो जंपर। तो इस जंपर द्वारा सब देखिए हमने यहीं लगाया, देखिए यहाँ बताया, फिर यहाँ बताया, ये लाइन आ गई से देखिए यहाँ आ गई, बताया। जब स्विच ऑन करेंगे तब सप्लाई यहाँ आएगी, तब पूरा प्लेट कार्य करेगा। ठीक, इस टाइम इसको ट्रेसिंग करके चेक करके बनाते हैं, बन जाता प्लेट। जब प्लेट सही हो जाता है, ये सप्लाई आएगी डिस्प्ले पे, यहाँ पर, यहाँ डिस्प्ले शो करता रहता है। इस तरह पूरा चेकिंग करते हैं। आप सपोर्ट करने के लिए कल बढ़ जाइए, ब्लॉगिंग कर रहा था ना।